हेलो लर्नर, वेलकम टू एपेक्स लर्निंग। आज के इस क्लास में हम क्लास सेवन्थ का चैप्टर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर 5 तक हमने पढ़ लिया है और आगे हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे। तो चैप्टर 6 में हम इस चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला। तो अगर हम इस पूरे चैप्टर का एक छोटा सा ओवरव्यू लें तो हमें ये पता चलेगा कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर के अंदर हम दहन और ज्वाला के बारे में अच्छे से जान जाएंगे कि दहन क्या है, ज्वाला क्या है। ठीक है, मतलब ईंधन, जब कोई भी ईंधन जलता है तो वो दहन, कब उसको दहन कहते हैं, कब वो ज्वाला के साथ जलता है, ये जानेंगे। दहन कितने प्रकार का होता है, ज्वाला कैसे उत्पन्न होती है, ये हम जानेंगे। ईंधन जलने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, ये चीज़ हम जानेंगे। और फिर हम जानेंगे कि जो भी ईंधन जलता है तो उसका पर्यावरण पे क्या नुकसान होता है, मतलब ऐसी कौन सी गैसेस निकलती हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम ये सारी चीज़ें जान जाएंगे। तो अभी हम शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर को पढ़ते हैं। लास्ट तक ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस चैप्टर के अंत तक। तो अगर आप लोगों ने चैप्टर 5 की वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, क्योंकि ये सारे चैप्टर क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने कोयला और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा था, और कोयला और पेट्रोलियम जो है वो एक प्रकार का ईंधन है। तो ईंधन, और इसमें ईंधन की ही बातें होंगी कि ईंधन को जब जलाते हैं तो कैसे दहन और ज्वाला क्या है, ये ईंधन से ही रिलेटेड है। जब ईंधन जलेगा तभी दहन और ज्वाला का प्रश्न उठेगा। तो वो चैप्टर एक बार आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और फिर आप इस चैप्टर में आगे देखिएगा। तो अभी हम शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला। तो आपने अपने घरों में या फिर घर पर, उद्योग में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग देखा होगा। जैसे कि अगर आप कोई मोटरसाइकिल चलाते हैं या फिर आपके घर में कोई चलाता है तो उसको चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है। घर में हम एलपीजी सिलेंडर खाना पकाने के लिए यूज करते हैं, वो भी एक प्रकार का ईंधन है। और अगर आप उद्योगों में भी देखते हैं, फैक्ट्रियों में, उद्योगों में कोयला ईंधन की तरह यूज होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले वाले चैप्टर में पढ़ ली थी, उसको ही इंटरलिंक करके फिर हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे देखिए कितने ईंधन हैं आपकी सूची में सम्मिलित हैं। गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी, ये सब क्या है, ईंधन के अंदर आते हैं। अब हमारा यहाँ से टॉपिक शुरू होता है कि आप मोमबत्ती के जलने से परिचित हैं। मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है। तो मोमबत्ती को आप जलाते होंगे, देखते होंगे कि उसमें एक फ्लेम जलता है, एक ज्वाला निकलती है। और कोयले को जब आप जलाते हैं या फिर जब कभी जलता कहीं देखा होगा आप लोगों ने, तो उसमें आप किसी भी प्रकार की कोई ज्वाला नहीं, बस ऊष्मा उत्पन्न होती है, मतलब ऊष्मा उत्पन्न होती है, मतलब ज्वाला उसमें नहीं निकलती। जैसे कि आप मोमबत्ती को जलाते हैं तो ज्वाला उत्पन्न होती है, वैसे कोयले में ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। तो ऐसे अनेक पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं और जलने के रासायनिक प्रक्रम और इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला के प्ररूपों का अध्ययन करेंगे। मतलब जलने की रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है, कैसे कुछ चीज़ें जलती हैं, और ज्वाला के प्ररूपों का अध्ययन इस चैप्टर के अंदर हम करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है दहन। दहन क्या होता है। तो दहन क्या होता है, देखिए, रासायनिक प्रक्रम में, जिसमें रासायनिक प्रक्रम ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है, तो इस प्रक्रिया को दहन कहते हैं। वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है तो इसे दहन कहते हैं। और जिस पदार्थ का दहन होता है उसे दाह्य कहते हैं। और ये जो दाह्य होता है यही ईंधन भी होता है। और ईंधन आपका 3 प्रकार का हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी होता है। ठोस ईंधन जैसे लकड़ी और कोयला, द्रव ईंधन जैसे आपका पेट्रोल, डीजल और केरोसिन तेल, और गैस ईंधन आपका एलपीजी, सीएनजी गैस, ये सब। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जान लिया कि दहन क्या है। आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और मैग्नीशियम को जब जलाते हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पे, तो वो एक ज्वाला, एक फ्लेम के साथ जलता है। ठीक है, और मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, दहन कहते हैं।
और अगर हम मैग्नीशियम को और कोयले को अलग अलग जला के देखें तो कोयला और मैग्नीशियम दोनों जल रहे हैं, तो इसमें दाह्य पदार्थ क्या हुआ, कोयले में कोयला हो गया और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम होगा, क्योंकि जो जलता है वही क्या है, दाह्य पदार्थ है और वही ईंधन भी होता है। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है, हमें बताया गया था कि भोजन हमारे लिए एक ईंधन है, क्योंकि हमें भी ईंधन की आवश्यकता होती है। हम बोलते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं या फिर कोई भी क्रियाकलाप करते हैं तो उसके लिए हमें क्या, ईंधन की आवश्यकता होती है। और ये ईंधन हमें कहाँ से मिलता है, तो हम जो भोजन करते हैं वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है और वो टूटता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिस ऊर्जा के सहायता से हम अपने दैनिक क्रियाकलाप कर पाते हैं, जैसे कि बोलना, चलना। बिना ऊर्जा के हम ये काम नहीं कर पाएंगे, ऊर्जा रहेगी तभी कर पाएंगे। अब एक क्रियाकलाप आता है 6.1 क्रियाकलाप देखिए। इसमें आपको क्या करना है कि स्ट्रा, माचिस की तीली, मिट्टी का तेल, कागज़, लोहे की कीलें, पत्थर के टुकड़े, ये सारी चीज़ें आपको जलानी है और ये आपको सावधानी से करना है अपने शिक्षक की देख रेख में। तो अगर शिक्षक नहीं तो अपने पेरेंट्स की देख रेख में करिएगा सावधानी से। और इन सबको जला के आपको लिखना है कि कौन सा दाह्य पदार्थ है और कौन सा अदाह्य पदार्थ है। मतलब जो आसानी से जलने लगेगा वो क्या है, दाह्य पदार्थ है। देखिए जलने को तो सारी चीज़ें जलेंगी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, आप उतना एफर्ट नहीं लगाएंगे। लेकिन जो चीज़ें आप आसानी से जला सकते हैं, जैसे लकड़ी, तो हाँ दाह्य है, आप उसको क्या दाह्य की कैटेगरी में डालेंगे। कागज़, ये भी दाह्य है, कागज़ भी दाह्य पदार्थ है, कागज़ भी आसानी से लोहे की कील आप आसानी से जला नहीं सकते हैं, तो इसको आप अदाह्य की कैटेगरी में डाल दीजिए, नहीं जलेगा। मिट्टी का तेल, आप इसको मिट्टी के तेल को आसानी से नहीं जला सकते हैं, जबकि ये दाह्य पदार्थ है, लेकिन फिर भी आप इसको आसानी से जला नहीं सकते। देखिए आप, ये क्रियाकलाप इसलिए है कि जिसको आप आसानी से जला सकते हैं। मिट्टी के तेल में आप आग डालेंगे तो शायद बुझ जाएगा, नहीं जलेगा। पत्थर का टुकड़ा नहीं, स्ट्रॉ जलेगा। कास्ट कोयला, अगर आप इसको भी जलाएंगे तो जलेगा। मिट्टी का तेल वेल डाल के जलाएंगे तो जलेगा। माचिस की तीलियाँ तो आसानी से जल जाएंगी, कांच भी आसानी से जल जाता है, तो ये आसानी से जल जाएगा। मतलब जो आसानी से जल जाए वो दाह्य पदार्थ। देखिए जलेगा तो सब, एक मिनिमम टेम्परेचर, इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे कि एक मिनिमम टेम्परेचर किसी भी चीज़ को दिया जाता है तो वो जलने लगता है जितना भी, तो हर चीज़ के लिए वो टेम्परेचर अलग अलग होता है। ये इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। क्या आप कुछ पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो, और कुछ और पदार्थों के नाम, मतलब इसके अलावा कुछ और पदार्थों के नाम बताइए जो कि दाह्य पदार्थ हैं। तो अब हम लोगों ने देख लिया कि अब इस क्रियाकलाप को करने से आपको एक चीज़ की समझ हो गई कि कौन से पदार्थ दाह्य हैं और कौन से पदार्थ अदाह्य हैं, और दाह्य किसे कहते हैं, दहन किसे कहते हैं, ये आप समझ गए। अब अगला हमारा आता है कि दहन की प्रक्रिया कैसे होती है, क्यों कैसे होती है, मतलब कौन क्या चीज़ें इसके लिए, कौन कौन सी परिस्थितियाँ आवश्यक होती हैं दहन के लिए। तो उसको करने के लिए, उसको जानने के लिए कि दहन की प्रक्रिया में किस परिस्थिति का होना आवश्यक है, एक और क्रियाकलाप है 6.2, इसको देख लेते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको 3 जलती हुई मोमबत्ती लेनी है, और आपको ग्लास का टुकड़ा लेना है जो दोनों तरफ से खुला हो, और फिर आपको लकड़ी का गुटका लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए लकड़ी का गुटका दिखाया गया है, और यहाँ तो आपको अरेंज कैसे करना है, जैसे ये तीनों ए बी सी ये अरेंज है, ऐसे अरेंज करना है। तो जब आप इसको ऐसे अरेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाला जो है ए, वो आसानी से जल रहा है। इसमें आप देखेंगे कि ये आसानी से नहीं जल रहा है, जबकि इसकी जो लौ है वो बुझने के कगार पे आ जाती है, कुछ देर बाद बुझ भी जाती है। और ये वाली परिस्थिति जब आप डालेंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरी तरह से बुझ गया, जलने का कोई चांस ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है, देखिए इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि एक लकड़ी का गुटका लगाया है नीचे, और ऊपर से भी ये खुला है, ये ग्लास ऊपर से भी खुला है, नीचे से भी खुला है। देखिए लकड़ी का गुटका लगा के हमने नीचे से भी ओपन किया है, तो ये क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन का आवागमन दोनों तरफ से एकदम आसानी से प्रॉपर हो रहा है। तो जब प्रॉपर ऑक्सीजन इस चीज़ को मिल रही है तो ये जल रहा है। जब एक तरफ से ऑक्सीजन बंद हो गया, ऊपर से बहुत कम ऑक्सीजन मिल रही है, तो वो चीज़ें अब धीरे धीरे जल के बुझ जा रही है, मतलब फ्लेम उसका पहले जलेगा फिर धीरे धीरे करके बुझ जाएगा। और तीसरी कंडीशन जब हम करेंगे, ऊपर से भी ढक देंगे, नीचे से भी ढक देंगे, तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन से इसका कांटेक्ट ही हम ख़त्म कर दे रहे हैं। तो ऐसा करने पे
ये बुझ जा रही है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ज्वाला उत्पन्न हो सकती है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही दहन की प्रक्रिया संभव है। तो ये सब जब चीज़ें आप पढ़ेंगे तो यही निकल के आएगा। अब अगला आता है कि हमने पढ़ा है कि सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। क्या यह भी एक प्रकार का दहन है? तो हाँ, प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करेगा तो दहन है। ये अलग प्रक्रिया हो सकती है लेकिन ये दहन के अंतर्गत ही आएगा। प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करता है स्वयं की, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें क्या होता है, सूर्य जो होता है अपना प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करता है। ये आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अगला क्रियाकलाप देख लेते हैं। देखिए क्रियाकलाप 6.3, एक लकड़ी या कोयले का जलता हुआ टुकड़ा प्लेट या तवे पर रखिए और इसे कांच के जार अथवा पारदर्शक प्लास्टिक के जार से ढक दीजिए। तो क्या होगा, आप ऐसा करके देखिएगा क्या होगा। अगर आप ढक देंगे तो कुछ समय बाद वो बुझ जाएगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। पहले ही हमने देखा है कि जब कोई भी दहन की प्रक्रिया होती है या कोई भी चीज़ जलती है तो उसके लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ जल नहीं सकती है। अब देखिए, अब इस चैप्टर में आपको कुछ क्वेश्चन दिखेंगे। उस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, उसका आंसर आपको नीचे मिलेगा। आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। क्यों ढकते हैं, ये आप लोग बताएंगे। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं? अब देखिए, अपने कुछ अनुभवों को स्मरण कीजिए। क्या एक माचिस की तीली अपने आप जल उठती है या किस प्रकार जलाई जाती है? माचिस की तीली अपने आप जलती है? नहीं जलती है। कैसे जलाई जाती है? किसी चीज़ पे उसको घिसा जाता है तब जलाई जाती है। इसका आंसर आपको नीचे मिलेगा। क्या कागज़ के टुकड़े को जलाने का अनुभव अवश्य होगा? जब एक जलती हुई माचिस की तीली इसके पास लाते हैं तो क्या यह जल उठता है? क्या आप लकड़ी के एक टुकड़े को जलती माचिस की तीली के पास लाके जला सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें हाँ जला सकते हैं इसको भी। लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज़ या मिट्टी के तेल का उपयोग क्यों करना पड़ता है? क्या आपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना है? तो ये देखिए, इतने सारे क्वेश्चन आपके पास आए हैं और इतने सारे क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे मिलेगा। तो देखिए, क्या ये अनुभव आपको बताते हैं कि विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं। जैसे कि आपने देखा कि अगर आप एक कागज़ को जलाते हैं माचिस की तीली से, वो तुरंत आग पकड़ लेता है। आप एक माचिस की तीली जब एक डिबिया पे रगड़ते हैं तो वो भी आग पकड़ लेता है, मतलब माचिस के डिब्बे पे रगड़ते हैं वो भी आग पकड़ लेता है। माचिस की तीली को जब आप जलते हुए कोयले के संपर्क में या लकड़ी के संपर्क में लाते हैं तो भी वो तुरंत आग पकड़ लेता है। लेकिन आप देखते हैं कि जब आपको लकड़ी को जलाना होता है या फिर कोयले को जलाना होता है तो आप माचिस की तीली से उसे नहीं जला पाते हैं। उसको जलाने के लिए आप मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं, तब जाके वो आसानी से जलने लगता है। तो इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको ये पता चला कि किसी भी चीज़ मतलब ये जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी पदार्थ जो है वो अलग अलग तापमान पे जलना प्रारंभ करती है, आग पकड़ती है। मतलब जैसे कागज़ बहुत पहले ही आग पकड़ लिया, लेकिन लकड़ी का टुकड़ा उतनी जल्दी आग नहीं पकड़ता, उसको अलग तापमान की आवश्यकता होती है। तो अब एक कॉन्सेप्ट आता है ज्वलन ताप का। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, वह न्यूनतम ताप, तब हर पदार्थ के लिए ये तापमान अलग अलग होगा। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे हम कहते हैं ज्वलन ताप। ठीक है, ज्वलन ताप। अब अगला आता है कि क्या अब आप ये बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तीली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ती? माचिस की तीली माचिस की डिबिया के बगल में रगड़ने पर ही जलती है। तो इतना हमने पढ़ लिया, ज्वलन ताप के बारे में पढ़ लिया, और आगे की चीज़ें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपको ये लेक्चर अगर पसंद आया है और समझ में आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जब आप सब्सक्राइब कीजिए तो बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलेगी और पता चलेगा जब भी कोई नया वीडियो आएगा। तो थैंक यू।